हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जीतन राम मांझी, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ललन सिंह, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसके अलावा मैं आपको और भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। इसके अलावा बिहार से जुड़े हुए हैं जो चिराग पासवान, उन्हें मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसका मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप बिहार में और भी देखें तो मैं लगातार अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार के लिहाज से रामनाथ ठाकुर बेहद महत्वपूर्ण है। रामनाथ ठाकुर को मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड चलिए फार्मर आनंद आपसे और भी जानकारी लेंगे और इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर खुद मनोज मल्यालन सर जुड़ चुके हैं। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि किसे बिहार में कौन सा विभाग मिला है और कौन सा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई है। जी शुभी, हमारे पास पूरी सूची जो है वो मंत्रियों की आ चुकी है और हम आपको बता दें, जैसे कि कुछ मंत्रालयों की चर्चा हम लोग अभी दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे, जानकारी उन्हें दे रहे थे और अभी पूरी सूची आ गई है। राजनाथ सिंह, जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, रक्षा मंत्रालय का कामकाज उन्हें फिर से दिया गया है जी। अमित शाह गृह मंत्रालय पहले भी संभाल रहे थे, अब भी वो संभालेंगे और इसके साथ उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन दिया गया है, सहकारिता विभाग जिसको हम कहते हैं। सहकारिता विभाग का कामकाज वो पहले से संभाल रहे थे। आपको याद होगा, दर्शकों को एक जानकारी ये पहले से दर्शकों को होगी कि एक नया मंत्रालय जो है वो सहकारिता विभाग मोदी सरकार 2 के दरमियान जो है शुरू किया गया था। नितिन गडकरी जो हैं उनके पास रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है वो पहले की तरह रहेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो जेपी नड्डा के पास फिर से आ गया। फिर से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पहला जो इनका कार्यकाल था मोदी मंत्रिमंडल में, उसमें भी इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। बाद में ये अध्यक्ष हो गए थे, तो जाहिर है आपको जैसा कि पता ही है कि बीजेपी में एक पोस्ट जो है वो होता है, यानी कि अगर या तो आप संगठन में होते हैं या फिर मंत्रालय में होते हैं, कोई एक पद जो है आपके पास होता है। शिवराज सिंह चौहान, इनके पास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने पूरी तरह से जो है कृषि का जो है कायाकल्प कर दिया था, आपको पता ही है मध्य प्रदेश में। तो इनका जो तजुर्बा है पिछले लगभग 18-20 साल का, वो जो है वो काम आएगा किसानों की बेहतरी के लिए कृषि के क्षेत्र में। और इनके पास उनको रूरल डेवलपमेंट भी दिया गया है। अब देखिए, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है इन्हें दिया गया है। वैसे हम बता दें कि ये जो सूची आई है इसको अभी जो है औपचारिक रूप से इसका ऐलान होना अभी बाकी है और उसके साथ साथ हम लोग शुभी बात कर रहे थे बिहार में से जो आने वाले मंत्री हैं और उनको जो मंत्रालय दिया गया है। तो वैसे थोड़ा सा मायोपिक तरीका होगा देखने का कि सिर्फ बिहार, क्योंकि ये सभी मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर है कि इनका दायरा तो पूरे देश के लिए है। लेकिन फिर भी ये बहुत अहम हो जाता है कि अगर जो है गिरिराज जी के पास जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आया है, तो आप बताइए इससे बढ़िया और बिहार के लिए क्या हो सकता है। भागलपुर टेक्सटाइल का जो है हब रहा है एक तरह से, तो निश्चित रूप से जो है वहाँ पे चीज़ें जो है वो पीछे जा चुकी हैं, हम सब वाकिफ़ हैं। तो वहाँ पे एक तरह से जो उसको पूरी तरह से ये सर आपको रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय मिला है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ललन सिंह को पंचायती राज मिला है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार से 4-5 नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से ललन सिंह को लेकर भी नाम अब सामने आ चुका है, पंचायती राज विभाग। जी सर। हाँ, पंचायती राज मंत्रालय जाहिर है कि बहुत अहम है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये मंत्रालय ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार ने जो है खासकर जो है महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया और 50% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए पंचायत में, वो तो इन्हीं की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसको बहुत बढ़िया करीब से इन्होंने देखा है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में रहे हैं तो काफ़ी कुछ समझते हैं, तो इनके पास जो वो तजुर्बा है बिहार का, वो पूरे देश में भी काम आएगा और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, तो बिहार में भी काम आएगा। शुभी जी, तो देखिए बहुत सारे अहम मंत्रालय हैं जिसको लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और बिहार के नाम भी 3-4 मंत्रालय अब तक सामने आ चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है, तो सर भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। हमारे एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए, पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए।